बेटा लास्ट वीडियो में मैं आपको वेलोसिटी और स्पीड के बारे में अलग अलग करके बता चुकी थी, ठीक है। टाइप ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी के टाइप भी मैं आपको बता चुकी थी। नाउ लुक एट द डिफरेंस। देखिए क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल वेलोसिटी और स्पीड में हमारे पास डिफरेंस सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का आता है बेटा, ठीक है। अगर डिस्टेंस हटके डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वो वेलोसिटी होगा, और अगर तुम डिस्टेंस की बात करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो स्पीड की बात हो जाएगी, ठीक है। फिर भी एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डिफाइन किया था? वेलोसिटी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना। और शो करने का तरीका मैंने बताया था। आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू एस बाय टी। बहुत सी बुक में d बाय टी भी लिखा हुआ है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एस, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर स्पीड में भी वही था हमारे पास, तो थोड़ा अलग अलग करने के लिए एक को डी ले लो, एक का सिंबल यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम डी से डिनोट कर रहे हो तो स्पीड को किससे डिनोट कर लो, एस से डिनोट कर लो। बात दोनों सेम है, आप एस दोनों के लिए लगा सकते हो, डी दोनों के लिए लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्पीड जब हम डिफाइन कर रहे होते तो स्पीड में हम क्या बोलते हैं, स्पीड को भी हम क्या कैसे दिखाते हैं, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या एस बाय टाइम, ठीक है। तो आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, बस फर्क सिर्फ इतना है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया था। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए होगी, और हमें क्या नहीं चाहिए होगा, डायरेक्शन का इसमें कोई जरूरत नहीं होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। मैंने बताया था डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, मान लीजिए आप ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, कहां से, ए टू बी आप जा रहे हैं, देन योर डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ए से बी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आप अगर बी से ए, ठीक है ना, बी से ए अगर आने लगोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा डायरेक्शन। जबकि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ आपको वैल्यू देगा, आपको ये बताएगा कि आप 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर आप कैसे गए, 5 किलोमीटर आप ऐसे 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 घूमते हुए गए, या ऐसे घूम के आपने पूरा 5 किलोमीटर का पेरिफेरी तैयार किया, वो नहीं बताएगा। वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि भाई हमारा जो दूरी है वो कितने की है, हमने जो दूरी तय की है वो कितने की है, 5 किलोमीटर। लेकिन इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कैसे जा रहे हो। दैट्स वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। थोड़ा सा भी वीडियो ध्यान से देखा होगा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना बेटा। जब आप ये कह रहे हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल रहे हो, तो बेटा देखिए डिस्प्लेसमेंट जब हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हैं, यानी ऐसे गोल गोल घूमते हैं, तो जो मेरा इनिशियल पॉइंट, यानी मैं अगर ए से चली तो घूम के मैं कहाँ पे आ जाऊंगी, फिर से ए पे आ जाऊंगी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं बचेगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 अपॉन टाइम टी कर दोगे तो वो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। और पॉजिटिव नेगेटिव का तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नेवर जीरो और नेगेटिव। जो स्पीड है वो कभी भी हमारी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमें जितना करना था वेलोसिटी और स्पीड के बारे में हम कर चुके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म पे, एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन हमारे पास डेफिनेशन में आएगा, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया बेटा, जब भी रेट की हम बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ। और बिल्कुल मोटी मोटी बात करो तो टाइम के साथ जिस क्वांटिटी को आप डिवाइड करवाओगे वो उसका रेट बता देगी, ठीक है। यानी कोई क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको आप किससे डिवाइड करवा दो, टाइम से डिवाइड करवा दो, वो क्या बता देगा, रेट बता देगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए अब जब आप कार या बाइक चला रहे होते हो, आपको रास्ता अगर फ्री मिल गया तो क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो। आप ये बोलते हो ना, एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है, गाड़ी को एक्सेलरेशन पे डाल दिया या एक्सेलरेटर दबा दिया, बोलते हो ना। क्या होता है, वो ये होता है कि गाड़ी की वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए जब आपने चलना शुरू किया उस वक्त आपकी इनिशियल वेलोसिटी, बेटा इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ ना। इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त, मान लीजिए आप किस रेट से चल रहे थे, उस वक्त आप 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे,
ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इनिशियल वेलोसिटी। और आपको रास्ता फ्री मिला, आपने अपना एक्सेलरेटर दबा दिया, एक्सेलरेटर दबा दिया यानी उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो वेलोसिटी को बढ़ाने के बाद मान लीजिए वो आपने कितने में पहुंचा दिया, 80 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी में आपने कितना इंक्रीज कर दिया, 30 मीटर पर सेकंड का आपने इंक्रीज कर दिया, है ना। बस समझ में आ रही है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी आप किस रेट से चेंज कर रहे हैं। तो जब आपको एक्सेलरेशन डिफाइन करना होगा तो एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को किससे दिखाते हो, v से, इनिशियल वेलोसिटी को आप किससे दिखाते हो, u से। तो v माइनस यू अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे v माइनस यू बाय टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन करते हुए एक बड़ी मजे की बात है बेटा, बात ये कि आप यहां से चले, ठीक है, मान लीजिए आप ए पॉइंट से चले, आप अपने घर से स्कूल की तरफ चले, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी आपका आपने ए से बी तक अपने आप को पहुंचा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए से बी जाते हुए आप बड़े मजे से अपनी वेलोसिटी बढ़ाते हुए जा रहे थे, आपको बीच में कोई बैरियर मिल गया, ठीक है, ठीक है, आपको किसी वजह से अपने बाइक की स्पीड या अपने कार की स्पीड क्या करनी पड़ गई, कम। तो उस केस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। आपने ब्रेक लगाते लगाते जाके आप कहाँ पे पहुंचे, मान लो बी पॉइंट तक आप पहुंचे, ठीक है। एक बार फिर से देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि मान लीजिए आपने ए से चलना शुरू किया, आपको कहाँ पे पहुंचना है, बी पे पहुंचना है, लेकिन आप जिस वैल्यू से जा रहे थे, जिस स्पीड से जा रहे थे, आपको रास्ते में कहीं पे कुछ ऐसा मिल गया कि आपको ब्रेक लगाना पड़ा और आपने यहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। मान लीजिए सी पॉइंट पे आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो थोड़ी सी दूर खिसक के आप कहाँ पे चले गए, बी पे। तो क्या उस वक्त भी वेलोसिटी आपकी वही होगी जो आपने यहाँ पे रखी थी। मान लीजिए आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे थे, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे थे, तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो क्या वो 60 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, नहीं, वो घट जाएगी। और अगर बिल्कुल ही खत्म हो गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में 0। तो इस केस में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये तो स्पीड से आप आ रहे हो। और जब आपने ब्रेक लगा दिया तो कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो बेटा इस केस में क्या नहीं हुआ, एक्सेलरेशन नहीं हुआ। इस केस में एक नया टर्म आता है, दैट इज रिटार्डेशन। यानी याद रखिएगा, रिटार्डेशन का मतलब ही ये है कि हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अभी और क्लियर करते हैं इस बात को बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन मैंने क्यों बोला, ठीक है। रिटार्डेशन, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, आपने ब्रेक लगा दिया और फाइनल वेलोसिटी आके आपकी बाइक रुक गई, आपकी कार रुक गई, तो वहां पे मेरे पास कैसा होगा, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, आप एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखे हुए थे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहां पे क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन। यानी वहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों होगा, अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। देखो, अगर मेरे पास, मैंने अभी भी आपसे कहा कि आप चल रहे थे 60 किलोमीटर पर आवर से और फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, 0 ब्रेक लगाने के बाद। तो जरा सोचिए कि अगर मेरे पास फाइनल, मैंने अभी लिखा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लिखा था, ठीक है। अब अगर आपके पास a आप लिख रहे हो, v की जगह पे आपके पास कितना आ गया, 60, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, है ना, ब्रेक लगा दिया आपने 0। और किस वेलोसिटी से आप चल रहे थे, 60, तो वो आपका u था, अपॉन क्या कर दिया, टाइम, ठीक है। अब टाइम यहाँ पे कुछ भी लगाओगे तो 0 में से -60 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव ही तो आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सेलरेशन किस में आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, रिटार्डेशन। यानी अगर गाड़ी की वेलोसिटी, आप अपने बाइक की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ा रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक्सेलरेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बेटा। एक्सेलरेशन को हम बना रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितनी कंडीशंस लेगा, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। 0 कब होगा, जब मान लो v और u आपस में क्या होंगे, बराबर। अभी आपने फॉर्मूला लिखा कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, लेकिन आपकी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। आप 60 किलोमीटर पर आवर से शुरू में भी चला रहे थे, यानी कि आपने जब चलाना शुरू किया तो उस केस में मेरे पास जब इनिशियल वेलोसिटी आपकी, मान लीजिए आपने चलाना शुरू किया 60 किलोमीटर पर आवर से आपने चलाना शुरू किया। वैसे तो इस रेट से कोई चलाता नहीं है, मान लो आपने स्टार्ट किया 20 किलोमीटर पर आवर से आपने चलाना शुरू किया और उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ी ही नहीं है, आपकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर ही आई, ठीक है। तो उस केस में देखो a कितना हो जाएगा, आपकी फाइनल भी 20 है, इनिशियल भी 20 है और नीचे जो टाइम है वो तो है ही, ठीक है। यहाँ पे टाइम हम कुछ भी लगा देंगे, लेकिन ऊपर वाले केस में क्या हो गया, ऊपर वाले केस में 20 माइनस 20, यहाँ पे कितना आ गया, 0 अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, 0, 0 बाई टी इज इक्वल टू 0 आ गया ये। तो ये केस है हमारे पास एक्सेलरेशन किसका, 0 का। कब होगा, जब v इज इक्वल टू यू, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
ठीक है। जब v u के बराबर होगा यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 बाय फॉर्मूला से हमने देख लिया। ठीक है, उस वक्त के मोशन को हम कैसा मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू, आपकी स्पीड क्या नहीं हो रही, अचानक से बढ़ नहीं रही, अचानक से कम नहीं हो रही, बराबर बराबर चल रही है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u, और वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि v की वैल्यू भी हमारी क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। चलो आ जाओ, इसके बाद हम करते हैं बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब v इज ग्रेटर देन u। ठीक है, v इज ग्रेटर देन u, और वेलोसिटी कैसा होगा, ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटा ये ग्राफ में मैं अभी समझाऊंगी, लेकिन आप समझिए कि मान लो आपने कार चलाना स्टार्ट किया 20 किलोमीटर पर आवर से, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और आपको जब मैंने नोट किया तो उस वक्त मान लीजिए आप कितने की वेलोसिटी से चला रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई कहता है कि एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू। v कितना है 60, u कितना है 20, और मान लो इसको हमने 6 मिनट या 5 मिनट के लिए हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट का सेकंड बना लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे 60 सेकंड कर देती हूँ। तो यहाँ से जब आप माइनस करके वैल्यू निकालोगे, ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 60। बेशक आपका 0 में ही वैल्यू, 0 पॉइंट कुछ ही वैल्यू क्यों ना आ रहा हो, लेकिन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अगला केस लेते हैं बेटा। बचा क्या, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, अब क्या बचा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेटा इस चैप्टर को अच्छे से देख लेना, नहीं तो पूरे साल भर इस बात पे चिल्लाते रहोगे कि न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए। ठीक है, समझिए, मैं न्यूमेरिकल कल की क्लास, परसों की क्लास में मैं स्टार्ट कर दूंगी, अगले वीडियो में मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन एंड विच एक्सेलरेशन, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा, जब ब्रेक लग जाएगा, अभी तो समझाया था मैंने। ठीक है, यानी कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, किसके मुकाबले, यू के मुकाबले। यानी आपने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो मान लीजिए आप चल रहे थे या कोई ट्रेन हमारी मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ठीक है, स्टेशन पास आते ही ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, ब्रेक लगाते लगाते आके स्टेशन पे आके रुकी, तो फाइनल वेलोसिटी की कितनी हो गई, 0। उस केस में a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉमा लगा दो, a इज इक्वल टू v कितना है 0, u कितना है 120 किलोमीटर पर आवर, और नीचे टाइम मान लो मैंने 2 घंटे का ले लिया। ठीक है, मेरे को यूनिट सेम रखनी है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने किलोमीटर पर आवर में कोई चीज ली है तो या तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, ठीक है, या फिर उसको जो आपका टाइम है उसको आवर में चेंज कर दो, उसको सेकंड में या मिनट में नहीं ले सकते। तो नीचे मैंने मान लिया कितने घंटे का, 2 घंटे का। ठीक है, टाइम 2 घंटे का, वैसे बड़ा रेलिवेंट है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिया है बेटा, घंटे सेकंड आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ आपको कि 0 माइनस 120/2। ठीक है, मान लो 2 सेकंड में आके ये हमारे पास ब्रेक लग गया। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना आपको आता ही है, 5/18 कर देना, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो वो आपका रेलिवेंट एक आंसर आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर से क्या आ जाएगा, 0 माइनस 120, माइनस किस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, कैसा हो गया, रिटार्डेशन। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कम पड़ जाए यू से तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, यानी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही आपका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आ रहे हैं आपके पास, अब इन ग्राफ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ को देख लीजिए, ग्राफ बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक ग्राफ बताऊंगी मैं आपको, 2 ही तरह की ग्राफ बताऊंगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने ना ये पोजीशन लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में क्या डिफरेंस है। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आप एक ही तरह की ग्राफ से शो कर सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या मतलब है इस चीज का, मतलब ये कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में होगा, या तो पोजीशन और टाइम के बीच में होगा, या डिस्टेंस और टाइम के बीच में होगा, इनमें से कोई सा भी। इसको आप ST लिख लो, ठीक है ना, DT डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, XT पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन को X से ही डिनोट करना। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ST। ठीक है, वैसे तुम किसी चीज के लिए फिक्स नहीं हो बेटा, आप S लगाओ, पोजीशन को X लगाओ, S लिखो, आप सिर्फ मेंशन करना होगा आपको पेपर में कि ये हमने ये चीज लिया है। ठीक है, चलिए आगे।
हम बना रहे हैं पहले बेटा डी और टी के बीच में ग्राफ। और एक चीज याद रखिएगा, जो चीज हमारी वेरिएबल होती है यानी कि जिसके चेंज होना फिक्स ही हो, जनरली ये याद रखने के लिए बता रही हूँ, उसको आप कहाँ पे ले लिया करो बेटा, एक्स एक्सिस पे ले लिया करो और वाई एक्सिस पे दूसरी क्वांटिटी ले लिया करो। ग्राफ तो बनाए हो ना पहले, ठीक है ना। तो ग्राफ जब आपने पहले बना रखा है देन यू कैन मेड इट इजिली, ठीक है। मैंने डी ले लिया यहाँ पे और टी ले लिया यहाँ पे और इसके बीच में मैं ग्राफ बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मतलब क्या, देखो एक छोटा सा ना टेबल बना लेते हैं, डी ले लिया टी ले लिया, ठीक है। तो जब तुमने देखना स्टार्ट किया तो उस टाइम को मैंने पहले ही बताया था, दिस इज रेफरेंस टाइम, ठीक है ना। तो जब तुमने देखना स्टार्ट किया, इनिशियल वैल्यू क्यों हुई, तुमने कितना लगा दिया, मान लो कि हमने इस टाइम पे देखना स्टार्ट किया, वो आपके 9 बजे हो 10 बजे हो कितने बजे हो, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 0, 0 बजते नहीं है, 0 वो टाइम है जहां से आप देखना शुरू करोगे, ठीक है। हर जगह पे ही आपको टाइम को ऐसे स्टार्टिंग टाइम को आप क्या ले लेना, 0 ले लेना। जब आपने देखना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट आपसे मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी पे खड़ी है, ठीक है। टाइम बीता, अगले 2 मिनट बाद मैंने देखा, तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ी है, वहीं पे खड़ी है, यानी आपसे तो कितनी दूर रहेगी 5 किलोमीटर। टाइम आपका कितना, 2 मिनट चला गया, ठीक है। MIN कर लो, नहीं तो M और मीटर और मिनट में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर आपने 2 मिनट और वेट किया, ठीक है, यानी अब कितने हो गए 4 मिनट, तब भी गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली, यानी कि वो तब भी आपसे कितनी ही दूरी पे है, 5 किलोमीटर। तो बेटा अगर इन चीजों को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, यानी पहले 0, फिर मैंने यहाँ पे बोला कि 2 मिनट, फिर मैंने यहाँ पे बोला बेटा 4 मिनट, फिर मैंने यहाँ पे बोला 6 मिनट, ठीक है। लेकिन और बॉडी यहाँ पे खड़ी है आपसे कितनी दूरी पे खड़ी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे 5 मैं पॉइंट बना देती हूँ, 5 किलोमीटर मैं यहाँ पे दूरी कर देती हूँ। तो जब आपने 2 मिनट बाद देखा तब भी बॉडी यहाँ पे है, जब आप 4 मिनट बाद ऑब्जर्व कर रहे हो तब भी बॉडी यहाँ पे है, जब आप 6 मिनट बाद ऑब्जर्व करो तब भी बॉडी यहाँ पे है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, इन डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको कैसा ग्राफ मिल जाएगा, ऐसा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी हम क्या बोलेंगे, बॉडी ने अपनी जगह अपनी अवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया, अपनी जगह से नहीं हटी, ठीक है। ये एक्स है, इसको क्रॉस मत कटा हुआ मत समझ लेना, ठीक है। एक्स एक्सिस को शो किया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है बेटा, टाइम को लिया है, ठीक है। तो जब इस तरह का ग्राफ आपके पास आ जाए, यानी कि समय तो बीत रहा है लेकिन समय के साथ साथ वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, देन बॉडी इज एट रेस्ट, ओके। अगला ग्राफ लेते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम के बीच में अगला ग्राफ हम लेते हैं। अब अगला ग्राफ मैंने किस चीज का लेना है, यूनिफॉर्म मोशन का। बेटा यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको डिफाइन करवाया था, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका भी अगर तुम यहाँ पे एक टेबल बना के समझना चाहो, डी और टी ले लो, 0 पे ये कितना ले लिया मैंने 0, टाइम डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास कितना है बेटा 0, ठीक है। अब टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, मान लीजिए मैंने 2 मिनट या 2 सेकंड मैंने ले लिया, 2 मिनट में ये कवर करता है शुरू में 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगले 2 मिनट में, अगले 2 मिनट यानी 2 और 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगले 4 मिनट में मान लीजिए इसने कवर किया कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगले 2 मिनट यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 6 मिनट और इसने कितना कवर कर लिया, कुल 15 किलोमीटर। तो देखिए इनके बीच की दूरी, टाइम के बीच में जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल होता है 2 समय के बीच का छोटा सा टुकड़ा, दैट इज टाइम इंटरवल। तो 4 - 2 ये आपके पास कितना हो गया, 2 मिनट यहाँ पे हो गया। शुरू के 2 मिनट में इसने यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। 10 में से 5 को घटा दो, कितना हुआ, 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 5 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। अब शुरू में 0 से 2 मिनट का टाइम, यानी कि टोटल शुरू के 2 मिनट में इसने कितना कवर किया था, ऊपर का टाइम अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी इसने कितना कवर किया था, 5 किलोमीटर कवर किया था, ठीक है। तो टाइम का टुकड़ा कितना, 2 मिनट का, कवर कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर। हर 2 मिनट के बाद वो कितना कवर कर रहा है, 5-5 किलोमीटर की दूरी से बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमारे पास आएगा, अगर तुम इसको बनाने की कोशिश करोगे, बेटा इसको बना लेते हैं एक बार, हाँ। बाकी ग्राफ मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगी। यहाँ पे 0 ले लिया, ये 2 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, टाइम है इस तरफ, है ना। यहाँ पे आप पहले क्या कर दो, 5 लगा दो, फिर उसका क्या कर दो 10, फिर क्या कर दीजिए 15। तो शुरू के यहाँ पे, ठीक है, 0 पे 0 ये वाला पॉइंट तो एक है ही, ठीक है। 2 पे कितना 5, ठीक है। 4 पे कितना 10। इस तरह से जब आप 6 पे लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना 15, ये 15 है बेटा, इसको बना लीजिएगा। तो जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको बिल्कुल इस तरह का ग्राफ नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नजर आएगा। और इस तरह से जब आपको स्ट्रेट लाइन कोई चीज नजर आएगी वो यूनिफॉर्म दिखाएगी, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन का हो, चाहे वो आपका वेलोसिटी का हो। आपका ये वाला हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ठीक है।
समझ में आया? बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट ग्राफ की। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हमने लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी वाले में टाइम का टुकड़ा तो हमारा सेम रहने दो, और डी जो है डी आप क्या कर दो बेटा, डी अलग अलग कर लो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि टाइम 0, 2, 4, 6 मिनट या सेकंड बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ठीक है। शुरू में 0 पे मैंने कितना लिया, 0। शुरू के 2 मिनट में मान लीजिए ट्रेवल किया इसने 2 किलोमीटर, लेकिन बाद के 2 मिनट में, शुरू के 2 मिनट में कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर। बाद के 2 मिनट में मान लो उसने ट्रेवल कर लिया 4 किलोमीटर। ठीक है, या तुम यहाँ पे ना एक काम करो, और नंबर लगा दो कोई, 5 किलोमीटर, ज्यादा आसान होगा। फिर अगले 2 मिनट के अंदर उसने ट्रेवल कर लिया, मान लीजिए मान लो यहाँ पे मेरे पास ट्रेवल कर रहा है ये 6 किलोमीटर। तो जरा ध्यान से देखो, शुरू के 2 मिनट में तो ट्रेवल कर रहा है 2 किलोमीटर, उसके बाद वाले में 5 में से 2 माइनस करवा दो, कितना ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर। उसके बाद वाले इंटरवल में उस 4 से 6 मिनट के बीच में उसने जो ट्रेवल किया वो कितना, सिर्फ 1 किलोमीटर। ठीक है, हो ही सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब आपके पास रास्ते पे क्लियर रास्ता ना मिले आपको, तो आपकी जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से कम कवर करोगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ यहां बनाती हूं, दैट इज 0, 2, 4, 6, टाइम का टुकड़ा मेरा सेम, पर डिस्टेंस कवर जो है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 कुछ मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना बेटा, तो आप जब बनाओगे तो यहाँ पे ये ग्राफ मान लीजिए मेरे पास सी वाला पॉइंट आ गया, लेकिन अगले 2 मिनट में वो 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी ये वाला कहीं पे, ये पॉइंट कहीं पे कवर कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहीं पे कवर कर रहा है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से अगला बनाओगे तो ये जो आप ग्राफ बना के निकालोगे ना, वो ग्राफ आपका स्ट्रेट नहीं आएगा, वो ग्राफ आपका इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, और ये ऐसा जो ये जो आपके पास लेटा हुआ सा जो ग्राफ आएगा ना, दैट विल शो योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? चलिए अब जल्दी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लेते हैं बेटा। अगर मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, अब कौन से ग्राफ पे आ गए, अब तक तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था, हमने किया कांस्टेंट टाइम ग्राफ हम ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। इसमें पहला केस हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का है बेटा। कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी क्या नहीं होगा, टाइम के बीतने के साथ साथ हमारे पास वेलोसिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, जब आपने देखना शुरू किया 0, 2, 4, 6, अब मैं टेबल नहीं बना रही अब, क्योंकि पहले टेबल में बना चुकी हूँ, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए जब मैंने देखना स्टार्ट किया तब ऑलरेडी बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे थे हम, 0 पे नहीं है, यहाँ पे है, तो मैंने इसको कितना मान लिया, इस दूरी को, इस वेलोसिटी को यहाँ पे कितना मान लिया, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब आपने दूसरे मिनट में देखा तब भी इसी वेलोसिटी से, तब उसके बाद भी इसी वेलोसिटी से, तो ये जो मेरे पास जो ग्राफ आएगा ये इस तरह का ग्राफ आएगा, पैरेलल टू द टाइमलाइन। और ये मेरे पास क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। कैसे जीरो एक्सेलरेशन, कैसे, फिर से वही a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, है ना। तो v शुरू में भी कितना है, v शुरू में कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितने से स्टार्ट किया था, 5 से, और फाइनली जब मैं 6 सेकंड बाद या 6 मिनट बाद मैं जब इसको यहाँ पे देख रही हूँ तब भी वो कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। अपॉन क्या कर दो, टाइम कितना आ गया, 0। फाइन, ये पहला ग्राफ हो गया मेरा किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म है, और v और t के बीच में ये जो आपका स्लोप तैयार होगा ना, दिस स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से टाइम लेंगे, यहां से आप